दोस्तों, आज के डेट में आप सिर्फ किताबें पढ़कर लाइफ में बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। आपको सोशल बिहेवियर आना बहुत ज़रूरी है। आप जॉब करने जब किसी कंपनी या कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको इसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए कॉरपोरेट वर्ल्ड में पैर जमाने के लिए नॉलेज के अलावा आपको सोशल बिहेवियर पर भी ध्यान देना होगा। आज के इस वीडियो में मैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट सोशल स्किल के बारे में बताऊंगा जिसे आपको ज़रूर सीखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 10 स्किल, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पहला, टॉक विथ मोर पीपल। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातें करने की कोशिश करिए। अपने आसपास के लोगों से बातें करिए, उनसे इंटरेक्शन बढ़ाइए। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आए कि बात क्या करना है, पर आप प्रैक्टिस करते रहें तो धीरे धीरे सीख जाएंगे। ऐसा करने से आपके मन का भय दूर होगा और आप में कहीं खड़े होकर बोलने का कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि आपको सक्सेस हासिल करने में बहुत हेल्प करेगा। दूसरा, एक्सप्रेशन। चेहरे पर एक्सप्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके आधे बात मीनिंगलेस हो जाएंगे अगर आपके चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं रहा तो। हो सकता है सुनने वाला आपकी बात ठीक से सुने भी ना, इसीलिए अपनी बात को वैल्यूएबल बनाने के लिए बोलते वक्त चेहरे पर एक्सप्रेशन रखना ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस आप आईने में देखकर खुद से बातें कर सकते हैं। तीसरा, वाचिंग ट्रेंडिंग टॉपिक्स एंड न्यूज़। लेटेस्ट न्यूज़ या दुनिया में हो रहे चीज़ों के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। बिना जानकारी के कोई भी आपको बुद्धू बना सकता है, और दूसरी बात, बिना जानकारी के जब आप कुछ कहेंगे तो कोई आपको वैल्यू भी नहीं देगा, इसीलिए हमेशा अपडेटेड रहिए। चौथा, बी अ गुड लिसनर। बोलने से ज़्यादा ज़रूरी लोगों को सुनना है। हायर स्टडी से पता चला है जितने भी सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो बोलते कम और सुनते ज़्यादा हैं। इसीलिए बोलने से पहले सामने वाला क्या कह रहा है उसकी पूरी बात सुनिए और तब आप बोलिए। इंटेलिजेंट पीपल में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं जो आम इंसानों में नहीं होते। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। पाँचवा, रिमेंबर पीपल नेम एंड देयर स्टोरीज़। ये सोशल स्किल बढ़ाने का बहुत अच्छा ट्रिक है। आप लोगों के नाम हमेशा याद रखिए और उनसे रिलेटेड कोई भी बात जो उन्होंने आपको बताई हो वो भी याद रखिए। जब आप किसी को नाम से पुकारते हैं तो उस इंसान को अच्छा लगता है और सबकॉन्शियसली ये सोचता है कि आपके लाइफ में उसके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंस है। छठा, स्मॉल टॉक। हमेशा थोड़ी देर के लिए किसी से बातें करिए। लंबे समय तक किसी से बातें करना सामने वाले को पका सकता है और वो आप में इंटरेस्ट खो देगा। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने से बात की वैल्यू ख़त्म होने लग जाती है, इसीलिए लोगों से ज़्यादा देर तक बात करना अवॉइड करिए। इससे आपका लोगों के बीच इम्पोर्टेंस बना रहेगा और लोग आपकी बातों को वैल्यू देंगे। सातवां, मिरर बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीच पैटर्न। ये भी सोशल स्किल का मेजर पार्ट है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो सामने वाले के बॉडी लैंग्वेज और बात करने के पैटर्न पर ध्यान दीजिए और उसकी थोड़ी थोड़ी नकल करने की कोशिश करिए। इससे आप सामने वाले से अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। उसे लगेगा कि आप भी उसी के टाइप के इंसान हैं और वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होगा। जैसे अगर सामने वाला रियली, फाइन, एब्सोल्युटली वर्ड का यूज़ कर रहा है तो आप भी अपने 1-2 सेंटेंस में इन वर्ड का यूज़ करें। एक नोट हमेशा याद रखिए, किसी के जैसा बनने की कोशिश ना करिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है और वही उनको यूनिक बनाती है। आठवां, गिव कॉम्प्लीमेंट एंड नेवर हेसिटेट इन सेइंग सॉरी। बेवकूफ़ होते हैं वो जो अपनी गलती नहीं मानते और सॉरी बोलने से कतराते हैं। सॉरी बोलने से कभी बेइज्जती नहीं होती। अगर आपसे कोई छोटी सी भी गलती हुई हो तो तुरंत ही सॉरी बोल दीजिए, लेकिन साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखिए कि जब आप खुद में कंफर्म हो कि आपसे गलती हुई है तभी आप सॉरी बोलिए, नहीं तो हर बात पर सॉरी बोलना आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करेगा और लोग आपको अंडर एस्टिमेट करने लगेंगे। 9वां, मेंटेन अ पॉजिटिव वाइब व्हाइल टॉकिंग। किसी से कन्वर्सेशन करते वक्त हमेशा एक पॉजिटिव वाइब बना के रखिए।
और सारे नेगेटिव थॉट्स को दूर ही रखें। कोई ऐसा बात ना बोलें जिससे सामने वाले का ईगो हर्ट हो, और ऐसा भी कोई बात ना बोलें जिससे आपके वीकनेस का पता चले। खुद भी मोटिवेटेड रहें और दूसरों को भी मोटिवेटेड रखें। 10वां, ऑलवेज हैव ए स्माइल। हमेशा अपने चेहरे पर स्माइल रखिए। आप आधा कन्वर्सेशन तो सिर्फ स्माइल से ही जीत सकते हैं। स्माइल में बहुत ताकत होती है। अगर आपसे कोई गुस्से से भी बात कर रहा हो तो वो भी आपकी स्माइल देखकर धीरे धीरे शांत हो जाएगा। आप किसी जॉब इंटरव्यू में भी जाते हैं तो वहाँ भी इंटरव्यूअर के हर क्वेश्चन का आंसर स्माइल के साथ दें, फिर चाहे वो आंसर गलत ही क्यों ना हो, आपके सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ऐसा सच में होता है। ये सारी चीज़ें आप एक बार में नहीं सीख सकते, इसीलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी।